ज़रा रुकें, अभी ये वीडियो 20 लोगों को शेयर करें और अगर आपने अभी इसे शेयर नहीं किया तो फेसबुक आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगी। ऐसे भला कौन करता है? क्या आपको वाक़ई यकीन है कि कोई मैसेज फॉरवर्ड करने से या शेयर करने से या वीडियो किसी को दिखाने से आपके पास कोई खुशखबरी आ जाएगी? या फिर अगर आपने शेयर नहीं किया तो आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा? या फिर अगर आप शेयर नहीं करते तो कोई ख़ास सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देगा? यकीन करें, कुछ शेयर करने से कुछ भी नहीं बिगड़ता और ना ही कुछ अच्छा होता है। अगर आपको मैं ये बातें आपको अजीब लग रही हैं तो आपको बताते चलूँ कि पाकिस्तान में एक ऐसा वाक़या पेश आया है रिसेंटली, जब स्नैपचैट डाउन हुआ तो लोगों ने मैसेजेस फॉरवर्ड करने शुरू किए और अगर मैं आपको वो मैसेज पढ़कर सुनाऊँ तो शायद आपको भी हँसी आएगी। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि ये मैसेज किसी एक इंसान ने नहीं बल्कि बहुत से लोगों ने शेयर किया। मैसेज आपको बताते हैं कि वो मैसेज क्या था। मैसेज ये था कि स्नैपचैट मैनेजमेंट की तरफ से ऑफिशियल वार्निंग आ गई है, आज रात से शुरू होकर वो तमाम अकाउंट्स जो 2 घंटे के अंदर 20 लोगों को ये मैसेज फॉरवर्ड नहीं करेंगे, वो खुद ब खुद सस्पेंड हो जाएँगे। अब ज़रा सोचें कि ये मैसेज सुन के ऐसा लगता है कि ये कोई मज़ाक है, लेकिन इस मज़ाक को इतने लोगों ने शेयर किया कि हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। अब पता चला कि लोगों की मेंटालिटी इसके पीछे क्या है। अभी तक के लोग ये समझते हैं कि अगर इंटरनेट की कोई डिसरप्शन है, कोई ग्लिच आया है किसी सोशल मीडिया अकाउंट में, तो शायद वो मैसेज फॉरवर्ड करने से ठीक हो जाए। आपको बताती चलूँ कि ना तो आपका मैसेज फॉरवर्ड करने से कोई इंटरनेट का ग्लिच ठीक होता है, ना ही आपका ये मैसेज उस शार्क को पहुँचता है जो अक्सर आपकी इंटरनेट केबल खाकर चली जाती है, और ना ही किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म तक जाता है कि आपने ये मैसेज चूँकि फॉरवर्ड किया है इसलिए आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड नहीं होगा। पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले भी बहुत से ऐसे मैसेजेस हम लोगों को रिसीव होते हैं जिसमें बहुत सी चीज़ें लिखी होती हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ रिलीजियस चीज़ें भी लिखी जाती हैं और कहा जाता है कि इसको अगर आप फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा, जिसकी वजह से लोग उसको फॉरवर्ड किए चले जाते हैं और जिन लोगों को व्यूज़ चाहिए होते हैं या जिन लोगों ने अपना मैसेज फैलाना होता है वो बड़े अच्छे से इससे व्यूज़ हासिल कर लेते हैं। ये एक अवेयरनेस मैसेज भी है और हाल ही में जो वाक़या हुआ इसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये बात करनी बहुत ज़रूरी थी कि ऐसी चीज़ों पे फ़ोकस करना, ऐसी चीज़ों से उम्मीद रखना या ऐसी चीज़ों पे एतबार करना बंद कर दें, क्योंकि स्नैपचैट या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म या आपका इंटरनेट किसी भी ऐसी वजह से ब्लॉक नहीं होता, कोई ग्लिच ऐसे ही नहीं आ जाता। आपको बताते चलें कि असल में हुआ क्या था, ये भी आपको बता दूँ। दरअसल जो अमेज़न वेब सर्विसेज़ हैं जिन्हें हम AWS कहते हैं, उनके अंदर एक ग्लिच आया था। ग्लिच यानी कि एक ख़राबी पैदा हो गई थी और जो अमेज़न वेब सर्विसेज़ हैं वो दुनिया के बहुत से प्लेटफ़ॉर्म को इंटरनेट सप्लाई करते हैं, जिसमें स्नैपचैट भी शामिल है। जब इसमें एक ख़राबी पैदा हुई तो स्नैपचैट और कैनवा और समेत बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म कई घंटे के लिए सस्पेंड रहे थे। आप ना तो किसी को स्ट्रीक भेज पा रहे थे और ना ही किसी का मैसेज रिसीव हो रहा था। सिर्फ़ वही मैसेजेस रिसीव हो रहे थे जो लोगों ने खुद से बनाकर भेजे थे, वो चैट की सूरत में आ रहे थे और वही फॉरवर्ड किए जा रहे थे। और इसके अलावा स्नैपचैट बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा था और ना ही कुछ और ऐप्स वर्क कर रही थीं। इसकी वजह ये थी कि कुछ सर्विसेज़ होती हैं जो कि वेब पेजेज़ को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करती हैं, उसमें प्रॉब्लम आने की वजह से पूरा इंटरनेट डाउन हो चुका था एक तरह से। और जैसे ये प्रॉब्लम ठीक हुआ तो आपके अकाउंट भी ठीक हो गया और आपकी स्ट्रीक्स भी जाना शुरू हो गई और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया। और आपको बताते चलूँ कि इंटरनेट सिर्फ़ इस वजह से ख़राब नहीं होता, कभी साइबर अटैक्स भी हो सकते हैं, कभी कोई कोड भी गलत जा सकता है, कभी जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स होते हैं उनमें भी मसाइल आ सकते हैं जिसकी वजह से आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स सस्पेंड हो जाते हैं या कभी-कभी लॉग आउट भी हो जाते हैं और कभी-कभार वो काम करना छोड़ जाते हैं। और बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि आपका स्नैपचैट इसलिए ठीक हुआ है क्योंकि आपने वो 20 लोगों को मैसेज फॉरवर्ड किया था, उसकी वजह से किसी के साथ कुछ भी नहीं हुआ। और ऐसे अमल दोहराने से परहेज़ करें, क्योंकि ये तो एक मज़ाक की सूरत में मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन इस तरह का कोई मैसेज, कोई गलत मैसेज, कोई मैलवेयर, कोई साइबर अटैक हो जाता है पाकिस्तान के इंटरनेट पे, तो जिस तरह से हम लोग फॉरवर्ड करते हैं चीज़ें और उनको ओपन कर के देखते हैं और एक-दूसरे से शेयर करते हैं, ये चीज़ हमारे लिए बड़ी अजीब और बहुत हार्मफुल, डेंजरस साबित हो सकती है। तो ऐसी चीज़ों पे एतबार करने से गुरेज़ करें और अगर आपके पास आइंदा कोई ऐसा मैसेज आता है, तो प्लीज़ उसको फॉरवर्ड मत कीजिएगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।